वेलकम टू माय चैनल E5 इजी फिजिक्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के भौतिक विज्ञान के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अभ्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 14। दर्पणों से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो हैं बुक में दिए गए हैं, लेकिन मैंने यही प्रश्न क्यों चुना है क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से आप दर्पणों से संबंधित सभी फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि दर्पण का सूत्र, आवर्धन और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। इन सभी संबंधों को, फॉर्मूलों को आप इस एक ही प्रश्न के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब। इसका मतलब है हमें दिया है बिंब की ऊंचाई यानी कि उसका साइज, जिसे हम किससे लिखते हैं? h1 से। तो h1 दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें दिया है उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम लिखते हैं कैपिटल R से, जो कि हमें दिया है 30 सेंटीमीटर और दर्पण है उत्तल। तो हम फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है R/2। तो फोकस दूरी हम इस वक्रता त्रिज्या से निकाल लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी जो है वो प्लस में ही रहेगी क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस है वह दर्पण के पीछे की ओर होता है और ध्रुव से दाईं ओर की जो भी हम दूरियां होती हैं उन्हें हम प्लस में लेते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस में रहेगी। नेक्स्ट हमें दिया है कि बिंब को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। इसका मतलब वस्तु की दूरी, जिसे हम U से लिखते हैं, वो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इसे भी हम माइनस में लेंगे क्योंकि जो वस्तु होगी हम उसे दर्पण के सामने यानी कि ध्रुव के बाईं ओर रखेंगे और बाईं ओर की सारी दूरियां माइनस में यानी कि ऋणात्मक होती हैं, इसलिए वस्तु की दूरी को हम हमेशा ही माइनस में लेते हैं। तो अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V और उसकी प्रकृति और साइज मतलब उसकी ऊंचाई h2 और प्रकृति का मतलब है हमें पता करना है कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है या उल्टा है, वास्तविक है या आभासी है। तो पहले हम V फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें यूज करना होगा दर्पण सूत्र, जो कि है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इस फॉर्मूले में हमें फोकस दूरी भी पता है और वस्तु की दूरी भी पता है और v हमें निकालना है। तो हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-k20। ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे? माइनस। अब हम 1/v को एक साइड ले लेंगे और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/20, क्योंकि यहाँ इधर ये माइनस में था तो इधर दूसरी साइड आके यह प्लस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 60 और इसको 60 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 4 से गुना करनी होगी और 20 को 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुना करनी होगी। तो बन गया 4 + 3 जो कि हमें देगा 7/60। तो 1/v बराबर 7/60 है, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 60/7। तो ये आ गई प्रतिबिंब की दूरी 60/7 यानी कि 8.57 सेंटीमीटर प्लस के। तो इस तरह दर्पण सूत्र से हमने निकाल लिया प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 8.57 सेंटीमीटर। और क्योंकि इसकी
वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव के दाईं ओर बनेगा, क्योंकि दाईं ओर की दूरियां ही प्लस में होती हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे की ओर बनेगा। और हम ये जानते भी हैं कि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। अब हम फाइंड करेंगे H2 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई। उसके लिए हमें यूज करना होगा आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर H2 बटा H1 बराबर माइनस v बटा u। अब v और u हमारे पास हैं। v हमने अभी फाइंड किया है प्रतिबिंब की दूरी प्लस के 8.57 सेंटीमीटर या फिर 60 बटा 7 सेंटीमीटर, और u हमें दिया है माइनस के 20 सेंटीमीटर। H1 भी हमें पता है 5 सेंटीमीटर और H2 हमें निकालनी है। तो H2 बटा H1 जो कि है 5 बराबर माइनस V की वैल्यू है 60 बटा 7 और U की वैल्यू है माइनस के 20। माइनस और माइनस मिलके फिर से क्या बन जाएंगे, प्लस, और हम इसे हटा देंगे। अब H2 निकालने के लिए हमें दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 60 गुना 5 बटा 7 गुना 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे पास आ रहा है 15 बटे 7। H2 आ गया 15 बटे 7 सेंटीमीटर या फिर 2.14 सेंटीमीटर। ये आ गई है प्रतिबिंब की ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर। तो हमने साइज ज्ञात कर लिया। अब हमें फाइंड करना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति हम कैसे पता करेंगे, उसके आवर्धन से, जो कि होता है H2 बाई H1। H2 है हमारे पास 15 बटे 7 और H1 है 5, तो ये कट करके कितना आ गया 3 बटे 7, जिसे सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.42। तो आवर्धन की वैल्यू जो है वो आ रही है 0.42। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आवर्धन जो है वो 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है, जो कि हमें यहाँ से भी पता चल रहा है। वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है सिर्फ 2.14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार से छोटा है। क्योंकि आवर्धन जो है वो प्लस में आ रहा है, तो प्लस का मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, जो हम यहाँ से भी ध्यान से देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो प्लस में आ रही है। इसका मतलब है प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाइयों को ही हम प्लस में लेते हैं। तो आवर्धन से हमें पता चल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी। तो इस प्रकार प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सीधा और आभासी। तो इस प्रकार हमने दर्पण सूत्र, आवर्धन, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को यूज करके इन सभी चीजों को फाइंड किया है। अब इसी प्रश्न में यदि आपको ये भी कहा जाए कि इसका किरण आरेख बनाइए, तो उसे आप किस तरह बनाएंगे, हम वो भी देख लेते हैं। हमें दिया है उत्तल दर्पण, तो पहले हम उत्तल दर्पण बना लेंगे और इसके मुख्य बिंदु जैसे कि ध्रुव और फोकस दूरी को अंकित कर लेंगे। जितनी दूरी पर फोकस होता है उससे दोगुनी दूरी पर हम बनाते हैं वक्रता केंद्र C। अब हम दर्पण के सामने एक वस्तु को बनाएंगे और इसका किरण आरेख बनाने के लिए हमें नियमों को यूज करना होगा। सबसे पहले जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये इस प्रकार मुड़ेगी कि हमें लगेगा यह फोकस से आ रही है। दूसरा, जो किरण
वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, वह उसी रास्ते से वापस मुड़ जाएगी। तो ये दोनों किरणें जो हैं परावर्तित किरणें हैं, जो कि दर्पण के सामने कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन दर्पण के पीछे वो इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को हम लिखेंगे ए बी से और प्रतिबिंब को लिखेंगे ए डैश बी डैश से। तो इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में बन रहा है। वस्तु के आकार से छोटा है, सीधा है और आभासी है, क्योंकि ये किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही हैं, हम इन्हें दर्पण के पीछे की ओर मिला रहे हैं। और यही सारी इंफॉर्मेशन हमें इस सवाल से भी मिल रही थी जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ रही थी, जिसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम है, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है। और प्रकृति क्या थी? सीधा और आभासी, जिसे हम यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमने दर्पण से संबंधित सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आशा है आपको ये सब समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर ही उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।